हेलो स्टूडेंट्स, आज है हमारा लेक्चर नंबर 3 क्लास 9th एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट लॉ हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे सेकंड लॉ। सेकंड लॉ का नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या फिर इसको हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के नाम से भी जानते हैं। प्रोपोर्शन का मतलब होता है रेशो, और कांस्टेंट या डेफिनेट का मतलब होता है कि कोई चीज़ फिक्स है। और क्या चीज़ फिक्स है वो अभी हम देखेंगे। तो साइंटिस्ट का नाम था जॉस्प प्रूस्ट, जिसने ये लॉ दिया था। वो कहता था कि इन ए केमिकल कंपाउंड, कोई भी एक केमिकल कंपाउंड होगा हमारे पास, जैसे H2O, CO2, इन ए केमिकल कंपाउंड द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। वो कहता है कि किसी भी केमिकल कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड जो हैं वो एलिमेंट से ही मिलके बनते हैं। जैसे H2O एक कंपाउंड है, तो इसमें हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। तो कह रहा है कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शंस में प्रेजेंट होंगे बाय मास। मतलब कि जैसे हाइड्रोजन का अलग मास होता है, ऑक्सीजन का अलग मास होता है, जो फर्स्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किए थे ट्रिक के साथ निकालना। तो इनके मास की जब हम रेशो निकालेंगे तो वो फिक्स होती है। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने से पानी लो, उसकी रेशो हमेशा 1:8 ही रहेगी। जैसे CO2 की बात करें, अगर हम कार्बन का एटॉमिक मास हो गया 12, हम मास ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसकी स्टेटमेंट ही मास के अकॉर्डिंग है। और ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास? 16। ये मास जो है ये फर्स्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किए हुए हैं कि कैसे निकालते हैं। और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, इसीलिए 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, 3:8 इसका आंसर आ जाएगा। जैसे 12 का 12 रहेगा, 16 2 32 होता है। इसको डिवाइड करेंगे, ये दोनों 4 के टेबल में आते हैं, तो 3:8 आ जाएगा। उसके बाद एमोनिया को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एमोनिया का एटॉमिक मास, इसका नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14:3 इसकी रेशो आ जाएगी। अब 14 और 3 दोनों भी किसी एक टेबल में नहीं आते हैं, तो ये आगे सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो मतलब दुनिया के किसी भी कोने से आप एमोनिया लो, कार्बन डाइऑक्साइड लो, वाटर लो, इनकी रेशो जो है वो फिक्स रहेगी। उसके बाद एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमारे पास ये भी एग्जाम्पल है इसकी, बट ये न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो आपने सॉल्व करने आगे। हमें पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की रेशो है वो ऊपर कितनी निकली थी? 3:8, वही हमने यहाँ पे लिख दी। अब हम मान लेते हैं कि हमारा जो कार्बन है वो 36 ग्राम था इस कंपाउंड में, तो कंपलसरी है कि जो हमारा ऑक्सीजन है वो 96 ग्राम ही होगा। अब ये कैसे किया? अब देखो, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, और यहाँ पे लिखा है हमने 36, तो 36 यहाँ पे आया, तो 12 के टेबल में 36 कितने ज़ा आता है? 3 ज़ा। तो इसका मतलब हम 3 गुना आगे गए, मतलब कि हमने 12 में 3 का मल्टीप्लाई किया। वैसे ही ऑक्सीजन यहाँ 2 हैं, तो 16 × 2 करेंगे तो वो कितना आ रहा था हमारा ऊपर? 32। तो 32 का भी हमने 3 गुना करना पड़ेगा, तो वो आ जाएगा 96। तो इसका मतलब जब हम कार्बन को 36 ग्राम लेंगे तो ऑक्सीजन जो है O2 वो कंपलसरी है कि वो आना ही आना है 96 ग्राम। जैसे कैलकुलेशन के ज़रिए हम बताते हैं, जैसे यहाँ पे कैलकुलेशन में है, हमें जो ओरिजिनल रेशो होती है 3:8 वो तो हमें पता ही होती है। उसके बाद इक्वल्स टू कर देंगे जो क्वेश्चन में दिया होगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में लेट किया हुआ है कि कार्बन 36 ग्राम है, तो कार्बन ऊपर आएगा तो 36 लिख देंगे। ऑक्सीजन नीचे आएगा क्योंकि रेशो है Cu और O की, O नीचे आएगा तो नीचे लिख देंगे X। जिसकी निकालनी होती है रेशो उसको X लेट कर लेते हैं। अगर मान लो जहाँ कार्बन की जगह पे ऑक्सीजन का दिया होता तो हम ऊपर X लिखते, नीचे उसका लिख देते ऑक्सीजन का। तो फिर उसके बाद x यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे जाके 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, और 8 डिवाइड हो रहा है तो 8 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो यहाँ पे 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ डिवाइड हो गया, 8 वहाँ डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। क्यों? इक्वल्स टू के आगे पीछे जब जाते हैं चीज़ें चेंज होती है, तो वो मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाता है, डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 के टेबल में 36 आता है, 12 ज़ा, तो 12 8 ज़ा हो जाता है 96 ग्राम। तो ये हमारा हो गया सॉल्व। ये जो एग्जाम्पल है ये न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल्स थी, और ये इसकी स्टेटमेंट है।